नमस्कार दोस्तों, राम राम। मैं हूं योगेश और आप सुन रहे हैं हॉरर कहानी, वो भी मेरी जुबानी। तो दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही डरावनी कहानी लेकर आया हूं। आज की कहानी किसी कल्पना की उपज नहीं है। ये वो सच है जिसे वक्त और हालात दबा नहीं पाए। ये दास्तान एक ऐसी लड़की की है जो वर्दी पहनती है, जिसने जिंदगी और मौत को आमने सामने देखा है और जिसे डर नाम की चीज पर कभी भरोसा नहीं था। लेकिन जब एक आर्मी अफसर के सामने ऐसी सच्चाई आ खड़ी हो जिसका कोई तर्क नहीं मिलता, तो विश्वास भी कांपने लगता है। ये वही सच है जो अंधेरी रातों में आज भी सांस लेता है और सुनने वाले को अंदर तक झकझोर देता है। तो दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले मुझे आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो को लाइक करें। तो चलिए दोस्तों, बिना समय बर्बाद किए कहानी शुरू करते हैं। मेरा नाम निशा है। मैं इंडियन आर्मी में हूं और आर्मी में रहकर हमें एक ही बात सिखाई जाती है, डर पर काबू और हर चीज पर सवाल। भूत प्रेत, आत्माएं, हवेलियां, ये सब मेरे लिए सिर्फ कहानियां थीं। मैं उन लोगों में से थी जो कहते हैं जो दिखता है वही सच होता है। अंधेरे से नहीं डरती थी, गोलियों की आवाज से नहीं कांपती थी और अकेले रहना मेरे लिए कभी मुश्किल नहीं रहा। लेकिन एक दिन मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ जिसने मेरी ट्रेनिंग, मेरा तर्क और मेरा भरोसा सब तोड़ दिया। आज मैं जो आपको सुनाने जा रही हूं वो किसी फिल्म की कहानी नहीं है। ये वो सच है जिसने मुझे अंदर से हिला दिया। और यकीन मानिए, अगर मैंने खुद ये सब नहीं देखा होता तो शायद मैं भी आप पर हंसती। ये कहानी आपको डराएगी नहीं, सिर्फ ये आपको मजबूर कर देगी सोचने पर कि क्या वाकई हर चीज का जवाब तर्क से मिलता है। उस वक्त मेरी पोस्टिंग एक शान से इलाके के पास थी। ड्यूटी के बाद अक्सर मैं अकेले टहलने निकल जाती थी। दिमाग को शांत रखने की आदत थी। आसपास के गांव के लोग मुझसे दूरी रखते थे, शायद मेरी वर्दी की वजह से या शायद उस जगह की वजह से। वहां एक पुरानी हवेली थी, टूटी फूटी, जंगली पेड़ों से घिरी हुई। गांव वाले उसे देखकर रास्ता बदल लेते थे। मैंने जब पूछा तो बस इतना कहा गया, मैडम वहां मत जाइए। मैं हंस दी। डराने वाली बातें सुनना मुझे हमेशा बचकाना लगता था। मेरे लिए डर वो होता है जो दिखे, जो सामने खड़ा हो, अंधेरे में छुपी कहानियां नहीं। लेकिन उस दिन मैंने वही गलती की जो हर समझदार इंसान नहीं करता। मैंने चेतावनी को नजरअंदाज किया। उस शाम आसमान अजीब था। बादल थे लेकिन हवा रुकी हुई थी, जैसे प्रकृति भी सांस रोके खड़ी हो। मैं बिना सोचे समझे उस हवेली की तरफ बढ़ गई। हर कदम के साथ मन कह रहा था रुक जाओ, लेकिन आर्मी की आदत होती है आगे बढ़ने की। हवेली के सामने खड़ी होकर मुझे पहली बार अजीब लगा। डर नहीं, बस एक भारी सा एहसास, जैसे कोई मुझे देख रहा हो। तभी छन छन पायल की आवाज। मैं चौंक गई। पीछे मुड़ी, कोई नहीं। आर्मी की ट्रेनिंग ने कहा काम डाउन, इमेजिनेशन है, लेकिन दिल ने पहली बार साथ नहीं दिया। मैंने हवेली के अंदर कदम रखा और उसी पल सब कुछ बदल गया। अंदर की हवा ठंडी नहीं थी, वो मरी हुई थी। दीवारों पर गहरे निशान थे, जैसे किसी ने निकलने की बहुत कोशिश की हो। मेरे कानों में अचानक किसी औरत की सिसकियां गूंजने लगीं, बहुत धीमी लेकिन बहुत साफ। मैंने खुद से कहा, निशा डर मत, सामने आओ। लेकिन सामने कुछ नहीं था। फिर भी कोई था। उस पल मुझे पहली बार महसूस हुआ, हर लड़ाई बंदूक से नहीं जीती जाती। कुछ लड़ाइयां दिमाग और आत्मा के बीच होती हैं। मैं उस हवेली में सिर्फ गई नहीं थी, मैं उसकी कहानी का हिस्सा बन चुकी थी। और वो कहानी मुझे चुने बिना मुझ तक पहुंची थी। आज मैं ये सब इसीलिए बता रही हूं क्योंकि अगर एक आर्मी ऑफिसर का भरोसा टूट सकता है तो कोई भी सुरक्षित नहीं। और आगे जो आप सुनेंगे वो आपको डरने पर मजबूर कर देगा। हवेली के अंदर कदम रखते ही मैंने अपने आप को संभालने की कोशिश की।
आर्मी की ट्रेनिंग मुझे सिखाती है कि किसी भी अनजान हालात में घबराना सबसे बड़ी गलती होती है। मैंने गहरी सांस ली और चारों तरफ नजर दौड़ाई। सामने लंबा सा हॉल था जिसकी छत इतनी ऊंची थी कि ऊपर अंधेरे के सिवा कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। दीवारों पर जमी सीलन और काले धब्बे ऐसे लग रहे थे जैसे वक्त ने यहाँ हर खुशी को खा लिया हो। फर्श पर मेरे जूतों की आवाज़ गूंज रही थी और वही आवाज़ मुझे सबसे ज़्यादा परेशान कर रही थी, क्योंकि उसके अलावा वहाँ कोई और आवाज़ नहीं थी। लेकिन फिर मुझे साफ महसूस हुआ कि मेरी हर आवाज़ के बीच एक और मौजूदगी थी, जैसे कोई मेरे चलने का इंतज़ार कर रहा हो। मैंने पीछे मुड़कर देखा, कुछ नहीं। तर्क कह रहा था कि यह सिर्फ एक सुनसान जगह है, लेकिन दिल बार बार चेतावनी दे रहा था। उसी पल मुझे लगा जैसे किसी ने बहुत हल्के से मेरा नाम पुकारा, निशा। मैं जम गई। ये कोई भ्रम नहीं था, ये आवाज बाहर से नहीं, मेरे बिल्कुल पास से आई थी। मैंने खुद को संभाला और आगे बढ़ी। हर कदम भारी लग रहा था, जैसे हवेली मुझे अंदर और अंदर खींच रही हो। दाईं तरफ एक टूटा हुआ दरवाजा दिखा। अंदर झांकने पर एक पुराना कमरा था, बिखरा हुआ, जैसे किसी ने जल्दबाजी में सब छोड़ दिया हो। दीवार पर एक पुरानी तस्वीर टंगी थी, धूल से ढकी हुई। मैंने हाथ बढ़ाकर धूल हटाई। तस्वीर में एक औरत थी, सादी सी, आंखों में अजीब सी उदासी। उसकी नजरें सीधे मुझ पर टिकी हुई लग रही थी। मुझे पहली बार ठंड लगी। मैंने तस्वीर से नजर हटाई और पीछे मुड़ी। छन छन, पायल की आवाज फिर से, इस बार साफ, इस बार करीब। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। आर्मी की ट्रेनिंग ने कहा भागो नहीं, लेकिन इंसान होने के नाते मैं डर चुकी थी। तर्क टूटने लगा था। अचानक हवेली की हवा भारी हो गई, जैसे किसी ने सारे दरवाजे एक साथ बंद कर दिए हों। सांस लेना मुश्किल लगने लगा। दीवारों से अजीब सी सरसराहट आने लगी, मानो कोई भीतर ही भीतर चल रहा हो। मैंने टॉर्च निकाली और रोशनी डाली। रोशनी पड़ते ही दीवार पर कुछ पल के लिए निशान उभरे, हाथों के निशान, बहुत सारे, जैसे किसी ने निकलने की कोशिश की हो। मेरे दिमाग में एक ही सवाल घूम रहा था, यहां क्या हुआ था? और तभी मुझे महसूस हुआ, ये जगह मुझे जवाब नहीं देगी, ये मुझे दिखाएगी। मेरी सांसें तेज हो गईं। पहली बार मुझे अपनी बंदूक याद आई, लेकिन अगले ही पल मुझे एहसास हुआ, ये वो दुश्मन नहीं है जिससे बंदूक लड़ सके। हॉल के आखिरी सिरे पर सीढ़ियां दिखीं। ऊपर की मंजिल अंधेरे में डूबी हुई थी। तर्क कह रहा था कि वापस लौट जाओ, लेकिन अब कुछ मुझे जाने नहीं दे रहा था, जैसे हवेली ने तय कर लिया हो कि मैं उसकी कहानी सुनूंगी। मैं सीढ़ियां चढ़ने लगी। हर सीढ़ी के साथ पायल की आवाज तेज होती जा रही थी। मेरे दिल की धड़कन उससे ताल मिलाने लगी। अचानक पीछे से किसी ने जोर से सांस ली। मैं पलटी, कोई नहीं, लेकिन हवा ठंडी नहीं, जली हुई थी, जैसे आग की यादें अभी भी जिंदा हूं। ऊपर पहुंचते ही मुझे एहसास हुआ, मैं अब उस सीमा को पार कर चुकी हूं जहां तर्क काम करता है। यहां सिर्फ डर और सच था, और दोनों मेरे सामने खड़े थे। मैं नहीं जानती थी कि जो आगे होने वाला है वो मुझे आर्मी की वर्दी से ज्यादा एक इंसान बना देगा, डरा हुआ इंसान। और ये तो बस शुरुआत थी। ऊपर की मंजिल पर कदम रखते ही मुझे साफ एहसास हो गया कि नीचे और ऊपर में फर्क सिर्फ दूरी का नहीं था, बल्कि सच्चाई का था। यहां हवा और भी भारी थी, जैसे हर सांस के साथ कोई पुराना दर्द मेरे फेफड़ों में उतर रहा हो। गलियारा लंबा और सकरा था और दोनों तरफ बंद दरवाजे थे। हर दरवाजा ऐसा लग रहा था जैसे किसी रहस्य को छुपाए खड़ा हो। मैंने टॉर्च आगे की ओर घुमाई। रोशनी पड़ते ही दीवारों पर अजीब सी परछाइयां बनने लगीं। वो स्थिर नहीं थीं, हिल रही थीं, जैसे कोई अदृश्य चीज चल रही हो। मैंने खुद से कहा, निशा, कंट्रोल में रहो। लेकिन उसी पल मेरे कानों में एक साफ आवाज आई, तुम क्यों आई हो? मेरे कदम रुक गए। ये आवाज किसी गूंज की तरह नहीं थी, ये सीधी थी, जिंदा थी। मैंने जवाब देने की कोशिश की, लेकिन गला सूख चुका था। पहली बार मुझे लगा ये जगह मुझे देख नहीं रही, मुझसे बात कर रही है। मैंने बाएं तरफ के पहले दरवाजे को धक्का दिया। वो चरमराते हुए खुल गया। अंदर एक कमरा था,
जिसमें सिर्फ एक टूटा हुआ पलंग और जमीन पर बिखरे पुराने कपड़े थे। कमरे में घुसते ही मुझे तेज जलने की गंध आई, आग की। लेकिन वहां आग नहीं थी, फिर भी दीवारों पर काले निशान साफ थे। अचानक मुझे लगा जैसे किसी ने मेरे पीछे खड़े होकर बहुत धीमी आवाज में रोना शुरू कर दिया हो। एक औरत का रोना, टूटा हुआ, बेबस। मैं पलटी, कमरा खाली था, लेकिन आईने में एक पल के लिए एक चेहरा दिखा, जला हुआ, आंखें गहरी, दर्द से भरी। मैं पीछे हट गई। मेरे अंदर का आर्मी ऑफिसर पूरी तरह शांत था, लेकिन अंदर की इंसानियत कांप रही थी। मैं कमरे से बाहर निकल आई, लेकिन गलियारा अब पहले जैसा नहीं था। दीवारें और करीब आ गई थीं, हवा चल नहीं रही थी, रेंग रही थी। और तभी छन छन पायल की आवाज फिर से, इस बार बिल्कुल पास। मैंने नीचे देखा, मेरे पैरों के पास एक पुरानी पायल पड़ी थी। मैंने उसे छुआ नहीं, लेकिन वो अपने आप हिलने लगी। मेरे हाथ कांपने लगे। मैंने जिंदगी में कई खतरनाक हालात देखे थे, लेकिन ये ऐसा था जिसके लिए कोई ट्रेनिंग नहीं होती। अचानक मुझे चारों तरफ से फुसफुसाहटें सुनाई देने लगीं, अलग अलग आवाजें, लेकिन दर्द एक जैसा। हमें सुना नहीं गया, हमें जला दिया गया, हमें बंद कर दिया गया। हर शब्द मेरे सर के अंदर गूंज रहा था। मुझे एहसास हुआ ये हवेली सिर्फ एक आत्मा की नहीं है, ये कई अधूरी कहानियों की कब्र है, और मैं उनकी गवाह बन चुकी थी। तभी गलियारे के आखिर में वो दिखी, वही औरत, जली हुई, पायल पहने हुए। उसकी आंखें मुझ पर टिकी थीं। डर से ज्यादा अब मुझे दुख महसूस हो रहा था। वो बोल नहीं रही थी, लेकिन सब कह रही थी। उस पल मुझे समझ आ गया, मैं यहां गलती से नहीं आई थी, मुझे बुलाया गया था। और ये कहानी अब मेरी भी हो चुकी थी। वो औरत मेरे सामने खड़ी थी, लेकिन उसके होने का एहसास आंखों से ज्यादा दिल में उतर रहा था। मैं डर से जमी नहीं थी, बल्कि अजीब सी मजबूरी में खड़ी थी, जैसे मेरे पैर जमीन से चिपक गए हों। उसकी आंखों में गुस्सा नहीं था, ना ही पागलपन। वहां सिर्फ इंतजार था। मैंने पहली बार बंदूक नीचे रख दी। ये दुश्मन नहीं थी, ये कोई ऐसी चीज थी जिसे मारा नहीं जा सकता। मेरे कानों में अचानक बहुत धीमी आवाज आई, इतनी धीमी कि अगर मैं ध्यान न देती तो शायद सुन ही ना पाती। सुनेगी तो छोड़ेगी। मेरे शरीर में सहरन दौड़ गई। आर्मी की ट्रेनिंग मुझे सिखाती है कि आवाज का स्रोत ढूंढो, लेकिन यहां आवाज हर तरफ थी। वो औरत धीरे धीरे पीछे हटने लगी, जैसे मुझे बुला रही हो। मेरा दिमाग चिल्ला रहा था, भागो, लेकिन दिल उसके पीछे चल पड़ा। मैं उसके पीछे एक ऐसे कमरे में पहुंची जहां मैंने पहले कभी कदम नहीं रखा था। कमरा बड़ा था, लेकिन खाली नहीं। वहां हवा भारी थी, दर्द से भरी हुई। दीवारों पर पुराने निशान थे, जैसे किसी को जबरदस्ती घसीटा गया हो। बीच में एक जला हुआ निशान था, आग का। मेरी आंखों के सामने अचानक दृश्य बदलने लगे। मैं वहां खड़ी थी, लेकिन मैं वहां नहीं थी। मैंने देखा उसी औरत को जमीन पर घुटनों के बल बैठे हुए, लोगों की परछाइयां, चीखें और फिर आग। मैंने आंखें बंद कर लीं, लेकिन आवाजें रुक नहीं रही थीं। मेरी सांसें तेज हो गईं। ये कोई याद नहीं थी, ये मुझे दिखाया जा रहा था। मैंने जोर से चिल्लाया, बस! आवाज गूंजी और सब अचानक शांत हो गया। कमरा फिर वैसा ही था, लेकिन अब मैं पहले जैसी नहीं थी। मेरे हाथ कांप रहे थे। मुझे समझ आ गया था, ये आत्मा बदला नहीं चाहती, ये बस सुनी जाना चाहती है। मेरी ट्रेनिंग, मेरी ताकत सब बेकार लगने लगा। मैं एक सैनिक थी, लेकिन यहां मुझे इंसान बनकर खड़ा होना था। मैंने उस औरत की तरफ देखा, वो अब मेरे बहुत पास थी। उसकी आंखों में आंसू थे, जले हुए लेकिन सच्चे। और तभी मुझे एहसास हुआ, अगर मैं यहां से निकल भी गई तो ये कहानी मेरे साथ बाहर जाएगी। हवेली अचानक कांपने लगी, छत से धूल गिरने लगी, दरवाजे जोर जोर से बंद होने लगे।
जैसे किसी को पसंद नहीं आ रहा हो कि सच बाहर आए। वो औरत पीछे हट गई, लेकिन उसकी मौजूदगी अब मेरे अंदर थी। मुझे लगा जैसे कोई मेरी सांसों के साथ सांस ले रहा हो। मेरे कदम लड़खड़ाने लगे। मैंने बाहर निकलने की कोशिश की, लेकिन रास्ते बदल चुके थे। हवेली अब भूल भुलैया बन गई थी और हर मोड़ पर वही पायल की आवाज़। अब वो डरावनी नहीं थी, वो याद दिलाने वाली थी। आखिरकार मुझे नीचे की मंजिल की सीढ़ियां दिखीं, लेकिन उतरते वक्त मुझे एहसास हुआ मैं अकेली नहीं उतर रही हूं। वो मेरे साथ है, अदृश्य लेकिन मौजूद। मैंने पहली बार खुद से यह सवाल किया, अगर मैं बच भी गई तो क्या मैं कभी अकेली रह पाऊंगी? हवेली ने मुझे जाने दिया, लेकिन छोड़ा नहीं। और मुझे समझ आ गया, ये जंग अभी खत्म नहीं हुई, ये बस अगले पड़ाव पर पहुंची है। मैं हवेली से बाहर निकल तो आई थी, लेकिन ऐसा लगा जैसे हवेली मेरे अंदर आ चुकी हो। रात की ठंडी हवा भी अब सुकून नहीं दे रही थी। गाड़ी में बैठते ही मैंने दरवाजा लॉक किया, जैसे कोई अदृश्य चीज अंदर घुस न जाए। इंजन स्टार्ट करते समय मेरे हाथ कांप रहे थे। ये वही हाथ थे जो बॉर्डर पर गोलियों के बीच स्थिर रहते थे। मैंने खुद से कहा, निशा, ये सब थकान है, दिमाग का वहम। लेकिन तभी रियर व्यू मिरर में मैंने देखा, पिछली सीट खाली नहीं थी। एक पल के लिए मुझे लगा, फिर दूसरा पल, और वो चेहरा साफ दिखाई दिया। जली हुई औरत चुपचाप बैठी हुई। मैंने जोर से ब्रेक मारा, गाड़ी रुक गई, और जब पलट कर देखा, सीट खाली थी, लेकिन पायल की आवाज वो अब भी चल रही थी। अगले कुछ दिन मैं अपने यूनिट में थी, लेकिन मन वहां नहीं था। ड्रिल के दौरान आवाजें सुनाई देती थीं, आदेश देते वक्त शब्द अटक जाते थे। मेरे साथी मुझे घूरते थे, जैसे मैं कोई और बन गई हूं। रात को नींद आनी बंद हो गई थी। जैसे ही आंख बंद करती, वही कमरा, वही आग, वही चीखें। मैं उठकर बैठ जाती, पसीने से भीगी हुई। एक रात मैंने साफ महसूस किया, कोई मेरे बिस्तर के पास खड़ा है। मैंने आंखें खोली, कोई नहीं, लेकिन चादर पर जलने के निशान थे, असली। उस पल मुझे समझ आ गया, ये अब सिर्फ याद नहीं है, ये साथ चल रही है। मैंने पहली बार किसी से बात करने का सोचा, अपने सीनियर से नहीं, अपने अंदर की आवाज से। मैंने अलमारी से एक पुरानी डायरी निकाली और सब लिखना शुरू किया, हर घटना, हर आवाज, हर चेहरा। जैसे जैसे लिखती गई, कमरे का तापमान गिरता गया, और आखिरी पन्ने पर मेरे लिखे बिना ही एक लाइन उभर आई, अधूरी हूं। मेरी सांस रुक गई। ये मैं नहीं थी, लेकिन लिखावट मेरी जैसी थी। मैं रो पड़ी, पहली बार डर से नहीं, बेबस होकर। उसी रात मुझे सपना नहीं, एक बुलावा मिला। मैं फिर उसी हवेली के सामने खड़ी थी, लेकिन इस बार डर नहीं था, एक जिम्मेदारी थी। वो औरत सामने आई, पहले से ज्यादा साफ, पहले से ज्यादा इंसान जैसी। उसने बिना बोले बताया, उसकी कहानी अभी अधूरी है, और जब तक कोई उसे सुनेगा नहीं, वो चैन से नहीं जाएगी। मैं समझ गई, ये लड़ाई बंदूक की नहीं है, ये गवाही की है। सुबह होते ही मैंने फैसला कर लिया, मैं वापस जाऊंगी हवेली में, इस बार अकेली नहीं, अपने डर के साथ। मैं जानती थी, अगर मैं पीछे हटी तो ये साया हमेशा मेरे साथ रहेगा, लेकिन अगर मैंने सच बाहर लाया तो शायद किसी और निशा को यह सब ना सहना पड़े। मैं सैनिक हूं, और हर युद्ध में पीछे हटना विकल्प नहीं होता। मैं फिर उसी हवेली के सामने खड़ी थी, लेकिन इस बार रात मुझे डराने नहीं आई थी। हवेली की दीवारें अब भी वैसी ही खामोश थीं, पर मेरे भीतर अजीब सा सुकून था, जैसे कोई बोझ जो महीनों से सीने पर रखा था अब हल्का होने लगा हो। मैंने दरवाजा खोला और अंदर कदम रखा। पायल की आवाज आई, लेकिन अब वो डरावनी नहीं थी, वो मुझे रास्ता दिखा रही थी। मैं सीधे उसी कमरे में पहुंची जहां पहली बार आग की गंध आई थी। दीवारों पर हाथ रखा तो मुझे लगा जैसे कोई धड़कन महसूस हो रही हो। हवेली जिंदा थी, यादों से, दर्द से। मैंने ऊंची आवाज में कहा, मैं सुनने आई हूं, और पहली बार हवेली शांत हो गई। वो औरत मेरे सामने आई। इस बार जली हुई नहीं थी, उसके चेहरे पर दर्द था, लेकिन सुकून भी।
उसने मुझे अपनी पूरी कहानी दिखाई, कैसे उसे झूठे आरोपों में जिंदा जला दिया गया, कैसे उसकी चीखें दीवारों में कैद रह गईं। मैं सब देख रही थी, सब महसूस कर रही थी। मेरी आंखों से आंसू बह रहे थे। मैं एक सैनिक थी, लेकिन उस पल सिर्फ एक गवाह थी। मैंने वादा किया, उसकी कहानी दुनिया तक पहुंचेगी। उसके साथ जो हुआ वो दफन नहीं रहेगा। जैसे ही ये वादा पूरा हुआ, हवा हल्की हो गई, पायल की आवाज थम गई और वो औरत मुस्कुराती। हवेली में तेज रोशनी फैल गई, दीवारों के काले निशान धीरे धीरे मिटने लगे। ऐसा लग रहा था जैसे समय पीछे लौट रहा हो, या शायद पहली बार आगे बढ़ रहा हो। वो औरत धीरे धीरे धुंध में बदलने लगी। उसकी आंखों में अब शिकायत नहीं थी, बस शुक्रिया था। और फिर वो चली गई, पूरी तरह। कोई साया नहीं, कोई आवाज नहीं। मैंने गहरी सांस ली। कई दिनों बाद डर ने पहली बार मुझे छोड़ा था। हवेली अब सिर्फ एक इमारत थी, डर की नहीं, एक सच्चाई की। जब मैं बाहर निकली तो सूरज निकल चुका था। पहली किरण हवेली पर पड़ी और वो आम सी पुरानी इमारत लगने लगी। लेकिन मैं जानती थी, जो कुछ हुआ वो वहम नहीं था। मैंने अपनी रिपोर्ट में सब लिखा, हर सच, हर नाम। कुछ लोग नहीं माने, कुछ ने मुझे पागल कहा, लेकिन कुछ ने पहली बार उस औरत की कहानी सुनी, और वही काफी था। आज भी मैं सेना में हूं, आज भी मुझे भूत प्रेत पर भरोसा नहीं है, लेकिन अब मैं ये जरूर जानती हूं, कुछ जगहें डर की वजह से नहीं, अनसुने सच की वजह से भरी होती हैं। और अगर कभी रात में किसी सुनसान जगह पायल की आवाज सुनाई दे, तो भागना मत। शायद कोई सिर्फ सुना जाना चाहता हो। मेरा नाम निशा है, और ये कहानी मैं कभी भूल नहीं पाऊंगी।